इंदौर नगर निगम कर्मियों की लापरवाहियां अब सहनशीलता की सारी सीमाएं पार करती जा रही हैं। सोमवार देर शाम भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से बड़ी संख्या में लोगों को निजी अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इससे सबक लेने के बजाय निगम कर्मियों की उदासीनता राऊ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 75 और 76 भावना नगर में भी उसी त्रासदी को दोहराने की भूमिका तैयार कर रही है। भावना नगर में हालात बेहद चिंताजनक है। यहाँ नागरिकों के घरों में चैम्बर लाइन का गंदा पानी भर रहा है, जिससे रोजमर्रा का जीवन दुर्भर हो गया है। दूसरी ओर नर्मदा जल आपूर्ति लाइन से भी साफ पानी की जगह बदबूदार और दूषित पानी आ रहा है। मजबूरी में इसी पानी का उपयोग करने को लोग विवश हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र की महिलाओं के लिए घर संभालना भी किसी संघर्ष से कम नहीं रह गया है। गंदगी और बदबू के बीच खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और घर का काम करना उनके लिए मानसिक और शारीरिक पीड़ा का कारण बन रहा है। स्थिति इतनी भयावह है कि छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। गलियों में जगह जगह खुदाई कर ड्रेनेज लाइन डालने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिनमें गंदा पानी भरा हुआ है और इन गड्ढों से उठती दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप क्षेत्र को बीमारियों का केंद्र बना रहा है। हर कदम पर हादसे का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं और भागीरथपुरा में हुए हालात को देखकर भावना नगर के रहवासी सिहर उठे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी कॉलोनी भी भागीरथपुरा पार्ट 2 न बन जाए। नगर निगम की लापरवाहियों का खामियाजा आखिर आम नागरिक ही क्यों भुगते? लोग केवल सुरक्षित पानी, साफ वातावरण और सम्मानजनक जीवन की मांग कर रहे हैं। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह लापरवाही एक और मानवीय त्रासदी में बदल सकती है। ये हमारे घर में पानी भर गया है और हमारे बच्चे बीमार हो गए। पानी भी नहीं हम भर पा रहे, निकलने की दिक्कत हो रही। मेरे हस्बैंड 2-3 बार उस पानी में कूद के उसको साफ करने की कोशिश की और वो बीमार तक पड़ गए। कल शाम को मैं अस्पताल भी उनको लेके गई और यहाँ के लोग कुछ बोल नहीं रहे और दिक्कत सबसे ज्यादा हमको 2 महीने हो गए। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा वार्ड लगता है? ये खंडवा नाका भावना नगर। काफी गंदा पानी गंदा, हाँ। और हम वो मोटर से पानी बाहर फेंक रहे, बहुत दिक्कत आ रही है हमको और निकलने की भी दिक्कत आ रही है। और बच्चों की प्रॉब्लम है कि स्कूल भी बेचारे जा नहीं पा रहे हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे, ऑटो ही नहीं यहाँ पर आ रहा है। अब क्या करें हम, इसको जल्द से जल्द साफ करवाओ आप। और हमारे घर में झगड़ा और अलग हो रहा है। और हम पीने के पानी में ड्रेनेज का पानी आ रहा है और हमारे बच्चे अलग बीमार पड़ रहे हैं। गंदीवाड़ा अलग हो रहा है, हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ये 3 महीने से चल रही है भैया समस्या, और नलों में भी पानी आ रहा है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर भी हम कैसे निकले? देखो कितनी मिट्टी पड़ी है यहाँ पर। हाँ, बाथरूम में भी सब गंदा पानी आ रहा है। निकलने में भी कितनी दिक्कत हो रही है। देखो हम कैसे निकल के आ रहे हैं। क्या कर रही है प्रशासन? समस्या तो सर ये ड्रेनेज का हमारे यहाँ काम चालू हुआ था विधायक निधि से, जिसको चालू हुए को करीबन 3 महीने हो गए। 3 महीने में आधा बेल्ट में डाली और यहाँ आके ठेकेदार जो कर्मचारी रहते हैं उनसे पता चला है कि उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये काम 2 महीने से बंद है। ठीक है, समझ में आता है, लेकिन बीच चौराहे पे 8-10 फीट का गड्ढा है, इसको ऐसे ही ओपन छोड़ दिया है। इसमें पूर्व में भी मीडिया और इनके द्वारा वीडियो देखे होंगे आपने। और आज ये स्थिति हो रही है कि लोगों के पीने के पानी में ड्रेनेज का पानी आ रहा है, किचन में जा रहा है ड्रेनेज का पानी, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे गिर रहे हैं। और मेरा तो ये निवेदन है मीडिया से भी और आपसे भी कि हमारा जो भावना नगर है 2 वार्डों में बसा हुआ है, 75 और 77 2 जोन है। इतने 2 जोन के इतने सारे कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको नगर निगम से मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए, आप भी देख रहे हो, बिल्कुल नहीं मिल रही है। झाड़ू झुटका ये तो ठीक है, लेकिन ये गंदा पानी ड्रेनेज का आप देखो, टोटल ओपन में बह रहा है, किचन में आ रहा है, लेट बाथ में जा रहा है, पीने के पानी में बह रहा है। तो हमारा तो यही निवेदन है आपसे कि ये हमारी बातें जो भी आपने देखी है उचित अधिकारी कर्मचारी तक पहुंचाएं और इस समस्या से मुक्ति दिलाएं। कौन सी विधानसभा लगती है? विधानसभा हमारी मधु वर्मा जी है, राऊ विधानसभा है। और 2 पार्षद बताया आपको, 2 पार्षद है हमारे, एक उधर से वो मैडम है प्रियंका मैडम जी, और इधर से जो है कुणाल सोलंकी जी हैं जो कांग्रेस के पार्षद है। वो उनको जब भी पता है वो आते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। जितना बढ़ रहा है उतना वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे से शासन प्रशासन से मतलब वो सुविधा नहीं मिल रही। देखिए, ये भावना नगर है
जो कि 2 वार्ड के बीच में आता है, एक 77 और एक मेरा वार्ड है 75। अभी कुछ समय पहले और हम लोगों ने इसका एक जंग छिड़ी थी, क्योंकि इन्होंने ड्रेनेज लाइन डाली और फिर मिट्टी ऐसी की ऐसी रख दी थी। वो मिट्टी साफ सफाई के लिए मैं पिछली बार भी आया था, ऐसा का ऐसा गड्ढा अभी तक है। नगर निगम कहती है हम विकास कर रहे हैं, पर विकास के नाम पे विनाश दिख रहा है पूरा नगर निगम का। दूसरा, गंदगी की पानी की बात है तो एक कल रात को घटना घटी है भागीरथपुरा की। वो उसमें गंदा पानी पी के और कितने लोग बीमार हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। उसके बाद मैं आज यहाँ पे आया तो मैंने अभी कम से कम यहाँ पे 10 से 15 घर ऐसे हैं जिनके घरों के किचनों में ड्रेनेज का पानी घुस रहा है। ये भागीरथपुरा का पार्ट 2 बनने वाला है अगर नगर निगम ध्यान नहीं दे। नगर निगम के अधिकारी जो यहाँ के इंजीनियर है गौरव वर्मा जी, अभी वो नए इंजीनियर बने हैं, किसी के थ्रू बने हैं या नहीं बने हो तो मुझे नहीं आइडिया। बाकी उनको अभी मैंने फोन लगाया तो उनका कहना है कि मैं तो भागीरथपुरा हूँ। अभी उनका क्षेत्र ये लगता है वो उनका क्षेत्र खुद का संभाल नहीं पा रहे हैं और भागीरथपुरा चले गए। उनको पूछा मैंने तो बोले यार ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया है। उनको सीधा ये है कि उनको कमीशन नहीं मिल पाया है और कमीशन नहीं मिला है उसके कारण ठेकेदार का बिल भी नहीं करा उन्होंने, और ठेकेदार का बिल नहीं हुआ है तो ठेकेदार भी काम छोड़ के भाग गया। उसके बाद में आज मैंने इंजीनियर को लगाया तो वो भी यहाँ से भागीरथपुरा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि उनका वार्ड तो यहाँ है और भागीरथपुरा ड्यूटी करने गए हैं वो भी आज। तो मेरा ये मानना है कि नगर निगम पूर्णतः तरीके से विनाश की ओर चल रही है। ये आप स्थिति देख रहे हैं पिछले 5 महीने से कैसे लोग यहाँ पे रह रहे होंगे, ये भी आप देखिए। लोगों के घर में और घर के साथ साथ रोज का यहाँ पे स्कूल के बच्चे जाते हैं, कभी गाड़ी गिर रही है, आप पीछे देख सकते हैं कि उन्होंने एक पर्दी बांध के रख रखी है कि वहां पे कोई जाए नहीं। तो ये स्थिति हमारे वार्ड में अभी हाल फिलहाल में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।